नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम क्लास 10th मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मानते हैं कि मान लिया कि उसके पहले घन का किनारा ए था और बाद में क्या है, घन का किनारा क्या हो जाता है 2a दूना करने के बाद। अच्छा, हमसे पूछा है कि उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो जब भुजा ए थी तब उसका आयतन हम मान लेते हैं कितना है जी, v1। और आयतन बराबर क्या होता है जी, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। पुनः जब उसका किनारा दो गुना कर दिया जाता है तब हम मानते हैं कि उसका आयतन क्या हो जाता है जी, v2। और v2 बराबर भी वही होगा भुजा क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब और ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 8a क्यूब मतलब v2 बराबर 8a क्यूब। थोड़ा सा और हल करते हैं तो ये v2 बराबर क्या हो जाएगा 8a क्यूब, मतलब पहले से आप देखिए इक्वेशन पहले से, तो यहाँ पर लिखा है a क्यूब बराबर हमने लिख दिया v1, अर्थात क्या है, आपको दिख रहा है कि v2 क्या हो जाएगा 8v1 अर्थात 8 गुना हो जाएगा। पहला वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, ये है दूसरा वाला प्रश्न। लिखा है किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाएगा। तो हम इस वाले प्रश्न में भी मान लेते हैं कि घन का किनारा कितना था, पहले a था और जब हम दूना करते हैं तो ये कितना हो जाता है जी 2a। अच्छा, अगर किनारा a था तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम एरिया कहेंगे तो a से डिनोट कर रहे हैं, तो माना a बराबर क्या हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर और भुजा a है तो मतलब a स्क्वायर, और हमने कहा ये इक्वेशन 1 है। जब उसकी भुजा 2a हो जाती है तब हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a, पहले वाले को a1 कह दिए हैं, दूसरे को a2 कह दे रहे हैं। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा जी, भुजा तो 2a हो चुकी है तो 6 तो रहेगा ही, 2a का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 6 लिख देंगे और ये हो जाएगा इंटू 4a स्क्वायर। हमने 4 को पहले लिखा, 6a स्क्वायर लिख दिया, ये a2 है और ये हो जाएगा 4 और इसकी जगह हमने लिख दिया जी a1, अर्थात a2 जो है वो क्या हो गया 4 गुना हो जाएगा। डी वाला सही है। आगे देख लेते हैं, लिखा है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा यम गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। भाई पहले मानता हूँ कि घन की जो भुजा थी मान लिया a था और यम गुना होने के बाद वो उसकी भुजा यम ए हो जाती है, तो कह रहा है कि पुराने और नए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 6a स्क्वायर और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6m a का होल स्क्वायर, या इसको कह दें 6m स्क्वायर a स्क्वायर। अनुपात कह रहा है तो डिवीजन कर दीजिए इन दोनों का, तो 6a स्क्वायर अपन हो जाएगा 6m स्क्वायर a स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, s स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा 1:m स्क्वायर, अर्थात 1:m स्क्वायर। सी वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है इसका। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लेते हैं घन की पहले भुजा a थी और 100% बढ़ाने का तात्पर्य हो जाता है कि दूना हो जाता है, अर्थात उसकी भुजा कितनी हो जाती है 2a। ठीक है, अब आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी पूछा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। जब भुजा a है तो उसका आयतन मैं मानता हूँ कि जी v1 है और v1 क्या होगा, आयतन होता है इसका भुजा क्यूब मतलब a क्यूब। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है। और फिर इसके बाद जब उसकी भुजा 2a हो जाती है तब उसका आयतन क्या है, वही सूत्र लगेगा। मान लेता हूँ ये v2 है और ये भी हो जाएगा भुजा क्यूब अर्थात 2a का होल क्यूब और ये हो जाना है 8a क्यूब, मतलब v2 बराबर 8a क्यूब। वृद्धि कितनी हुई है देख लेता हूँ। आयतन में वृद्धि 8a क्यूब में से माइनस कर दिया मैंने a क्यूब पहले वाला, पता चला 7a क्यूब की वृद्धि हुई। अब हमको निकालना है जी प्रतिशत पूछा है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दिस इक्वल टू आप लिख दीजिए 7a क्यूब और पहले वाला आयतन जितना था वो कितना है a क्यूब और गुणे 100, ये कैंसिल हुआ, 100 का गुणा 7 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 700% की वृद्धि हो जाएगी। इसका दूसरा वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, ये लिखा है यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन निम्न में से कौन है। दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर, भुजा ए मान के चल रहे हैं तो ये लिखेंगे हम 6a स्क्वायर बराबर 150 मीटर स्क्वायर हमारे पास दिया है। हमने ए स्क्वायर बराबर 150/6 कर दिया और ए स्क्वायर बराबर हमने किया ये जो आएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 मतलब 25 और ए बराबर क्या आ जाएगा। देखिए आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब अर्थात 5 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 125 वो भी मीटर क्यूब। तो इसका दूसरा वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, ये लिखा है हमारे पास कि छठवां वाला, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का आयतन दे रखा है और घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब अर्थात हम भुजा को अगर ए मान के चले तो ये दिया है ए क्यूब बराबर 125। अगर हम दोनों तरफ घनमूल ले लें तो ए बराबर क्या आने वाला है जी 5 मीटर है, मीटर मान के चल रहे हैं चूँकि यहाँ मीटर दिया है तो 5 मीटर हुआ। तो कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है घन का, हम मान के चल रहे हैं क्षेत्रफल ए और ये हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर और भुजा की वैल्यू कितनी है जी 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 6 गुणे 25 और इसका गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 150 वो भी मीटर स्क्वायर अर्थात सी वाला सही है। आगे देख लेते हैं, आगे वाला प्रश्न है उस घन की भुजा क्या होगी जिसका आयतन और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, मतलब बराबर है। आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो हमारे पास घन का आयतन होता है भुजा क्यूब अर्थात ये है ए क्यूब और बराबर है किसके, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर के। तो भाई क्या करेंगे, इससे इसकी 2 घात कट गई, ए बराबर आया 6 अर्थात क्या है 6 मात्रक होगा और ये सी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं, लिखा है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। भैया 8 सेंटीमीटर किनारे का वाला एक घन है और इसमें से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन हमको निकालने हैं तो कितने घन होंगे इसका यह आशय है। तो हम क्या कर देते हैं कि जो 8 सेंटीमीटर वाला किनारा वाला घन है इसका निकालते हैं आयतन और आयतन होता है क्या भुजा क्यूब अर्थात क्या है ये हो जाएगा 8 × 8 × 8 ये 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है और 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का जो आयतन होगा वो होता है 2 × 2 × 2 अर्थात ये भी भुजा क्यूब होगा। करना क्या है कि इस वाले में हम यही भाग दे देते हैं 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन निकलेंगे ये पता चल जाएगा। तो ये कर देंगे 2 × 2 × 2 और ये कैंसिल करिए 4 4 4 4 चौके 16 चौका 64 अर्थात 64 घन इसमें से मिलेंगे और ये पहला वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, ये लिखा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। ऊपर वाले के जैसा ही लगना है अर्थात 5 × 5 × 5 ये पहले वाले घन का क्या है आयतन है और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1। अब इसका कोई आशय नहीं, 50 25 पंचे 125 बी वाला सही है। आगे चलिए, ये हम देखते हैं, लिखा है 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है तो इस नए घन की भुजा क्या होगी। भैया नए घन की भुजा हम मान लेते हैं ए होगी। अच्छा तो ये 3 हैं, तीनों को पिघलाकर बनाया गया है अर्थात इन तीनों का आयतन का योग बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं इनका आयतन क्या होगा इन तीनों का, तो होगा वही भुजा क्यूब। तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर ए क्यूब। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 चौका 64 और ये हो जाएगा 125 बराबर ए क्यूब। इम्प्लाइज दैट इन सबको जोड़ दे रहे हैं 5 और 4 जोड़ेंगे 9 9 7 16 16 की 6 हो गए, हासिल 1 लगे हैं 2 1 3 और 3 और 6 हो जाएगा 9 और 9 2 11 की 1 हासिल लगे 1 और ये 1 1 216 बराबर क्या है ए क्यूब। इन दोनों का हमने ले लिया क्या घनमूल, इसका भी मतलब घनमूल ले लेते हैं 216 का और इधर ले लेते हैं ए क्यूब का। ए बराबर आएगा 6 अर्थात सी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं, ये आपका है किसी घन या घनाभ में विकर्णों की संख्या होती है तो भाई जी इसका आंसर है 4, ये सही है। आगे देखिए, प्रत्येक घन या घनाभ में फलकों सतहों की संख्या होती है। आप जिस कमरे में हैं उस कमरे की क्या है चारों दीवार, ऊपर छत और नीचे फर्श, कुल मिला के कितने हो जाएंगे जी 6।
तो 6 होंगी, ये सही है। आगे देखते हैं। किसी घन या घनाभ में किनारों भुजाओं की संख्या होती है, ये जो किनारे होते हैं ये है 12 होती हैं, पहला वाला सही है। और ये है आपका 14 नंबर वाला सवाल। लिखा है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो इसका आयतन बराबर होगा। इसमें हमें दिया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया है कि बी इंटू एच बराबर दिया है वाई स्क्वायर, और दिया है एच इंटू एल बराबर दिया है हमारे पास जेड स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों इधर से और इधर से इन सब का कर दिया गुणा, तो ये हो गया क्या, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और इधर से हो गया एक्स स्क्वायर। तीनों का गुणा करा दिए हैं, दाएं साइड का दाएं साइड के साथ, बाएं का बाएं साइड के साथ। ये है वाई स्क्वायर और ये है जेड स्क्वायर, और इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, हमने ले लिया वर्गमूल, तो ये हो जाएगा एल बी एच और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये जो एल बी एच है, याद रहे यही क्या है, आयतन होता है इसका, घनाभ का। एल बी एच मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये है एक्स वाई जेड, अर्थात डी वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं। लिखा है दो घनों जिनमें प्रत्येक की कोर 12 सेंटीमीटर है को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। भाई अगर क्या है, दो घन हैं और उनको क्या है जोड़ दिया जाए आपस में, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो आप ये देखेंगे कि उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, और ये लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई और उनकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि यल बराबर क्या है जी, 12 धन 12 बराबर 24 हो जाएगी, जबकि बी बराबर 12 ही सेंटीमीटर रहेगा, और एच बराबर भी क्या है 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमसे कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यही आप इसको मान रख के हल कर दीजिए। यल की वैल्यू कितनी है, 24 और गुणे 12, और ये है प्लस 12 गुणे 12, और ये प्लस हो जाएगा 12 गुणे 24। इनको अच्छे से हल किया जाए तो ये 2 ही रहेगा, और ये इसका गुणा करेंगे हम इधर, तो हो जाएगा 12 चौक 48 की 8 और 12 दूना 24 और 24 4 28, 288, और ये हो जाएगा 144, और ये वाला भी उतना ही होगा, कितना 288, और ये हो गया 2, और गुणे जोड़ देते हैं 8 4 12 और 12 8 20 की 0, हासिल लगे 2, और ये हो जाएगा क्या 8 2 10 4 14 और 14 8 22 की 2, हासिल लगे 2, और ये हो जाएगा 2 2 4 4 1 5 5 2 7 720, गुणा कर दीजिए 2 का, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये 7 दूनी 14 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला वाला सही है। आगे देखते हैं। लिखा है कि 3 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पिछले प्रश्न के जैसा ही है भैया, इसकी यल क्या हो जाएगा, 3 घन है तो 5 धन 5 धन 5 बराबर 15 सेंटीमीटर, और इसका क्या है बी जो है उतना ही रहेगा 5 सेंटीमीटर, एच भी इसका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू रख दिया जाए 2 रहेगा, यहाँ पे एल की वैल्यू 15 है और बी का 5 है, प्लस 5 गुणे 5 इसका मान, और प्लस एच का 5 गुणे फिर से हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 पचे 75, और ये 5 25, और ये भी हो जाएगा 75, और ये 75 दूना 150, और ये हो जाएगा 175, तो 2 गुणे 175, इसका कर दिया जाए जी गुणा, 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14 15 की 5, हासिल 1 2 1 का 2 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। लिखा है कि एक बेलन के आधार का व्यास दिया है आधार का, और 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताइए। भाई साहब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे आप पाई 22/7 है, व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, आधा कर दीजिए हो जाएगा आपका त्रिज्या, और यह है क्या 4 का आधा 2, अर्थात हम क्या लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और इंटू एच की वैल्यू आपके पास है 14, और यह है 22/7 गुणे 2 दूनी 4, और गुणे क्या है ये 14, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 22 गुणे 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 1 17, अर्थात 176 सेंटीमीटर, यह 176 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का यही क्या है मात्रक होता है, तो ये वाला है 176, मतलब फर्स्ट वाला सही है 176। ठीक है, आगे का देख लेते हैं।
लिखा है एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता है, धारिता का मतलब आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है यहाँ पे व्यास का आधा मतलब 10 का आधा 5 का स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई यहाँ पे दिया है 10.5, ये हो गया 22/7 और गुणे हो जाएगा 25 और गुणे 10.5। इससे कर दीजिए इसको कैंसिल, 10 का 10 0.1 और ये हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35 और ये हो जाएगा 22 गुणे 25 गुणे 1.5 और ये हो जाएगा इन तीनों का गुणा 825, अर्थात इसका तीसरा वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं। लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। भाई बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे दिया है ये 2 तो है, ये 22/7 होगा। आर आपके पास दिया है आधार की त्रिज्या 7, गुणे हमने लिख दिया 7 और एच की वैल्यू यहाँ से 13.5, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये होगा 22 दूना 44 और ये गुणे हो जाएगा 13.5 और इन दोनों का गुणा होगा, ये हो गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एक सवाल है और देख लेते हैं। ये लिखा है एक लकड़ी के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। भाई ठोस ये है, ठोस बेलन है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस बेलन का होगा, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये है क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये दोनों तरफ के क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, उसके दोनों तरफ उसका बॉटम और उसका ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होगा। इन दोनों को साथ में जोड़ के लिख दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू का पहले कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो ये हो गया एच प्लस आर, ये हो गया 2 और ये है 22/7। आर की वैल्यू यहीं से उठा लीजिए, ये है 3.5 और ये हो जाएगा कोष्टक में एच की वैल्यू देखिए 10 है तो 10 लिख लिया, और आर का है 3.5 है, ये लिख लिया, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो गया 22 दूना 44 और गुणे 0.5 और गुणे ये जोड़ देंगे हो जाएगा 13.5 और इन सब का कर दीजिए गुणा, तो हो जाएगा 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका पहला वाला आंसर सही है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।